नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है छोटा सत्र बड़ी सियासत। जी हां, 1 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस सत्र के शुरू होने से पहले ही सियासी संग्राम छिड़ गया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सत्र की अवधि पर सवाल खड़े करते हुए का आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष विपक्ष की आवाज को दबाना चाहता है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के साथ ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी सत्र की अवधि बढ़ाने के लिए पत्र लिखा है। इधर बीजेपी तंज कस रही है कि चर्चा के लिए कांग्रेस के पास मुद्दे बचे नहीं हैं। कुल मिलाकर शीतकालीन सत्र से पहले ही सियासत गरमाने लगी है, जिसकी वजह से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। शीतकालीन सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग। सत्र से पहले सियासत में संग्राम। शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी होती है, इसको लेकर सियासत और सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सदन में हो हल्ला करने वाली कांग्रेस ने शीतकालीन सत्र की अवधि को कम बताते हुए सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार डरी हुई है, लिहाजा वो जनता के सवालों से भाग रही है और विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है। उमंग सिंगार ने तो सत्र की अवधि बढ़ाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है। इधर सिंगार के सुर में सुर अब कांग्रेस के नेता भी मिला रहे हैं। शीतकालीन सत्र फिर आ रहा है, मात्र 5 दिन का, और जिसमें पहला दिन तो निधन में ही चला जाता है, दिन की छुट्टी आ रही है, 3 दिन का कामकाज होगा। और नेता प्रतिपक्ष जब चिट्ठी लिखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पहले से क्यों नहीं लिखी, पूर्व में भी अवगत कराया। और क्या इसके लिए अलग से क्या आपने बैठक बुलाई थी क्या कि सत्र कितने दिनों का रखना है? सत्ता पक्ष के विधायक हों चाहे विपक्ष के हों, अगर सत्र नहीं चलेगा तो क्षेत्र की समस्याएं कहां अवगत कराई जाएगी? सरकार सिर्फ विधायकों की नहीं, जनता की आवाज नहीं सुनना चाहती। इस बार 1 से लेकर 5 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र बुलाया गया है। इस सत्र में 4 दिन ही बैठकें होंगी, लिहाजा सत्र की अवधि कम होने को लेकर विपक्ष ने आपत्ति जताई। अब इस आपत्ति पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा और कहा कि सदन में विपक्ष का काम सिर्फ हंगामा करना रह गया है, उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। सरकार जब भी चर्चा करना चाहती है तो विपक्ष भाग खड़ा होता है। और क्या कुछ बीजेपी ने कहा वो सुनिए। कांग्रेस लेट पत्र लिखती है, जब तारीख तय हो जाती तब कांग्रेस पत्र लिखती है। पहले कांग्रेस से भी बात की जाती है, बता देना चाहिए था। कोई बात नहीं, अगर उनके पास मुद्दे अनेक हैं तो बताएं, ये सत्र छोटा है तो अगला सत्र बड़ा कर देंगे। मुद्दे तो बताएं, मुद्दे क्या है। हंगामा करते हैं पर इस हंगामे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। विपक्ष शीतकालीन सत्र की अवधि को मुद्दा बनाने में जुटा है, लेकिन तत्कालीन कमलनाथ सरकार के वक्त 2019 में जो शीतकालीन सत्र चला था वो भी महज 7 दिन का ही था, जिनमें से केवल 5 दिन ही बैठकें हो पाई। ऐसे में सत्ता पक्ष पर ये आरोप लगाना कि वो जानबूझकर सत्र को छोटा कर रही है, ये सियासत नहीं तो फिर क्या है? खैर, इससे पहले भी सिंघार बजट और मानसून सत्र को लेकर भी ऐसे ही आरोप लगा चुके हैं। इसलिए अब सवाल ये है कि फिर क्यों उन्होंने शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी होने से पहले पत्र नहीं लिखा। कुल मिलाकर कहे तो सत्र से पहले ही विपक्ष सत्ता पक्ष के खिलाफ माहौल बनाने में जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, कांग्रेस हर बार सवाल उठाती है, लेकिन अवधि बढ़े इसके लिए पहले से कदम क्यों नहीं उठाती? दूसरा सवाल, अगर सत्ता पक्ष चर्चा करना चाहता है तो क्यों विपक्ष की मांग का समर्थन नहीं करता? तीसरा सवाल, क्या सत्र से पहले शुरू हुई इस संग्राम के जरिए कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास, कांग्रेस प्रवक्ता सीतासरण सूर्यवंशी और हमारे सहयोगी ध्रुव पटेरिया। सूर्यवंशी जी, व्यास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और व्यास जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। उमंग सिंगार कह रहे हैं डर गए हैं आप लोग, इसलिए शीतकालीन सत्र भी आपने छोटा कर दिया, चर्चा नहीं कराना चाहते। और आपके नेता कह रहे थे विधायक रामेश्वर शर्मा कि उनके पास मुद्दे नहीं है, मुद्दे बता देते तो हम सत्र को अगला वाला बड़ा कर देंगे, और यदि पहले बता देते तो इस सत्र को बड़ा कर देते।
देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठने के बाद उनको विधान परिषद विधान के कार्यों की जानकारी तो होगी ना, किस तरह से सत्र को बढ़ाया जाता है, किस तरह से सत्र को कम किया जाता है। और पूरे देश की अगर आप बात करेंगे तो शीतकालीन सत्र पूरे देश में एक सीमित समय के लिए होता है, चाहे वो 2009 के बाद का आप शरत उठा के देख लीजिए, कहीं 5 दिन का, कहीं 6 दिन का, कहीं 7 दिनों का। और उसके लिए कारण है क्योंकि जब उसके कार्यसूची के अनुसार तय होता है कि उसमें क्या क्या कार्य निहित है और क्या क्या कार्य होना है, और उसके लिए पूर्व से विधानसभा के किसी भी सत्र का निर्णय लेने का अधिकार जो होता है वो राज्यपाल को होता है। उसके लिए जो मंत्रिमंडल बैठक लेने के पश्चात उनको अनुमोदित करती है और उसके बाद राज्यपाल उसको अधिसूचित करते हैं। तो मुझे लगता है पूरी पारदर्शी प्रक्रिया के तहत दिन भी तय होते हैं, एजेंडे भी तय होते हैं और मुद्दे भी तय होते हैं। उसके बाद आपने कहा व्यास जी के तो लगातार छोटे सत्र हो रहे हैं, तो हमने भी देखा है शीतकालीन सत्र इससे पहले बड़े भी हुए हैं, 10-10 से 15-15 दिन के हुए हैं। जी ब्रजेश जी, दोनों चीजें ना, अगर उस शीतकालीन सत्र में कोई बातें रह जाती तो पिछली बार देखा हमने पूरक बजट हो या विधेयक पर चर्चा हो, उसके लिए समय निर्धारित करने के पश्चात भी समय बढ़ाया गया था। ये तो विपक्ष का अधिकार है, अगर लगता है कि किसी पक्ष के लिए समय कम पड़ा है तो वहां मांग कर सकते हैं। कई सारे नियम है जिसके अंतर्गत मांग करके, चाहे वो प्रश्नकाल हो, शून्यकाल हो, उसमें अगर कोई प्रश्न उठाया है, उस प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा है तो निश्चित रूप से सत्र की अवधि को लंबा किया जा सकता है। लेकिन सत्र के दौरान किन किन विषयों पर चर्चा होगी उसके अनुसार तय किया जाता है कि सत्र कितने दिनों का होगा। इसीलिए मैंने कहा कि तो ये तय कौन करता है? आप ही ने कहा है कि सरकार तय करती है और राज्यपाल अधिसूचना जारी कर देते हैं, तो विपक्ष से पूछा जाता है क्या? ऐसी कोई प्रक्रिया है कि विपक्ष से पूछ लें भाई कि आप कौन से मुद्दे उठाएंगे जो रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं? ऐसा तो होता नहीं है ब्रजेश जी। उसके पहले कार्यसूची होती है ना, और विधायी एजेंडे तय होते हैं और उसके बाद दिन तय होते हैं। आप बताइए ना, जिस कार्य के लिए अगर 5 दिन निर्धारित है उसके बाद भी आवश्यकता अगर होती तो पिछले सत्र में दिनों को बढ़ाया गया। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है ना कि जो विधान को नहीं मानना चाहते, जो प्रश्नकाल के दौरान जो है दारू की बोतलें लेकर बाहर आएंगे, जो है नुक्कड़ नाटक करेंगे, जो इस तरह का विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसके आधे विधायक अनुपस्थित, तो क्या उसी से डर गए क्या? करने देते उसमें क्या? और कार्यमंत्रियों समिति की बैठक कब होती है व्यास जी? आपको भी पता होगा। नहीं ब्रजेश जी, दोनों विषय है ना, अगर वे कर रहे थे तो हम तो आप बताइए ना, पहले विपक्ष से कब पूछा आपने कि सत्र 5 दिन का रख लें, 3 दिन की बैठकें होंगी? आपने नेता प्रतिपक्ष से चर्चा की क्या? ब्रजेश जी, ये तो तय होने के पश्चात भीतर सदन में दिन बढ़ाने के लिए विपक्ष अनुमोदित कर सकता है और उसके लिए विधान ने बहुत सारे नियम बनाए। अगर कोई चर्चा अधूरी रह जाती, कोई जवाब नहीं मिलते, उसके लिए भी नियम है। पीएससी के अंदर विपक्ष के लोग होते हैं, अगर उसे लगता है कि उसको सत्र के दौरान जवाब नहीं मिला तो वो रिकॉर्ड, सत्र नहीं बढ़ता, समय बढ़ जाता है, भोजन अवकाश नहीं होता, रात्रि तक चर्चा चलती रहती है। सत्र कब बढ़ा है ऐसा बताइए आप? मेरे संज्ञान में तो नहीं है। नहीं ब्रजेश जी, पिछली बार ही सत्र का जो समय निर्धारित था उसको ज्यादा समय दिया गया और सभी प्रश्नों पर चर्चा हुई। कौन सा प्रश्न था जिसको लेकर विपक्ष ने मांग उठाई कि इन प्रश्नों के हमको जवाब नहीं मिले, इसलिए हम चाहते हैं कि सत्र का समय बढ़ जाए? बताइए ना, रिकॉर्ड्स में ऐसा कौन सा प्रश्न था? लेकिन विपक्ष को सिर्फ हंगामा करना था। इसीलिए तो मैंने कहा महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान कई सारे विधायक अनुपस्थित थे, ये सदन के रिकॉर्ड्स में है। तो आप तो फिर तो आपकी बात से यही लग रहा है ना व्यास जी कि हंगामा करता है विपक्ष, इस वजह से सत्र छोटा कर दिया। अब 5 दिन का सत्र बुलाया, बैठ के 3 दिन ही होंगी, तो वो तो 3 दिन का ही हुआ ना, 3 दिन ही चर्चा हो पाएगी। 3 दिन में क्या हो जाएगा? 230 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यसूची के अनुसार तय होगा, विधायी एजेंडों के अनुसार तय होगा कि कितने दिन का सत्र रहता है। उसके अंदर निहित क्या क्या इंपॉर्टेंट कार्य है जो कर रहा है उसके अनुसार तय होगा। तो उसके अनुसार ही, इसीलिए मैंने कहा कि अगर बढ़ाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसके मध्य में भी जो है बढ़ाने की प्रक्रिया है, लेकिन प्रक्रियात्मक प्रणालियों का अगर पालन करेंगे तब तो बढ़ेगा, अगर सार्थक चर्चा करेंगे तब तो बढ़ेगा। अगर कोई प्रश्न शेष रह गए, कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है जो तारांकित अतारांकित है, या प्रश्नकाल के दौरान तात्कालिक विषयों को लेकर भी चर्चा की जा सकती है जो प्रश्न पूर्व में न रखे गए हो। पर बताइए ऐसे कितने प्रश्नों को पिछले सत्र में रखे गए जिनके जवाब जो है विपक्ष को ना मिले हो, जिसको लेकर विपक्ष ने नॉकआउट करा हो? पर इस तरह के तो कोई प्रश्न थे नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि सिर्फ मीडिया में बने रहना, सिर्फ अपने आप को जो है जीतू पटवारी जी से ज्यादा चमकाना, तो ये प्रदर्शित करने के लिए आदरणीय उमंग सिंगार जी चाह रहे हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं। सूर्यवंशी जी वो कह रहे हैं सांप निकलने के बाद लाठी पीटते हैं आप लोग, पहले से क्यों नहीं मांग करते हैं? रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि आप सिर्फ ड्रामा करते हैं। वही व्यास जी कह रहे हैं कि आपको नाटक नौटंकी करना है, मुद्दों पे बात नहीं करना। मुद्दे बता दीजिए उनको, तो अगली बार सत्र बढ़ा देंगे वो। ब्रजेश जी, बड़ा अफसोस वाला विषय है
और आपने विषय अफसोस वाला नहीं है, विषय तो बहुत अच्छा है। विषय इतना अच्छा है और अफसोस वहां पर है कि जो बीजेपी अपने कारनामे ढकने का प्रयास करती है, और जो रामेश्वर शर्मा जी कह रहे हैं कि विपक्ष के पास मुद्दे ही नहीं है और जनता पूरे प्रदेश की चिल्ला रही है कि 25 नौनिहालों की उन लाडली बहनों की गोद सूनी हो गई है, वहां से लेकर भावांतर किसान को नहीं मिल रहा है, भाव नहीं मिल रहा है। और ये कह रहे हैं कि 5 दिन में जो 5 दिन का जो 3 दिन का जो सत्र है और शीतकालीन सत्र इसमें ही समाहित हो जाएगा, इनके पास मुद्दे ही नहीं है। अरे भाई, जनता के मुद्दे विपक्ष नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? अगर विपक्ष उठाता है ब्रजेश जी, तो बीजेपी क्यों भाग रही है? भाई बढ़ाओ ना आप शीतकालीन सत्र और जनता के मुद्दों को सुनिए जो विपक्ष रख रहा है विधानसभा के पटल पर। और आप क्यों पीछे हट रहे हैं? आपके पैरों से जमीन क्यों खिसक रही है? पूरा प्रदेश हाय हाय, हालात खराब है पूरे प्रदेश में, पूरे डिपार्टमेंटों में। ब्रजेश जी, सीता शरण जी वो कह रहे हैं मुद्दे नहीं है आपके पास, तो 2-4-10 मुद्दे गिना दीजिए उनको। और वो ये कह रहे हैं कि बाद में क्यों आप कहते हैं? पहले से मांग करते रहना चाहिए आपको कि सत्र आने वाला है, पहले से प्रेशर बनाना चाहिए था। आप चौथा स्तंभ हैं और मैं तो मीडिया को साधुवाद देता हूं कि जिस तरीके से समस्त चैनल, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल प्लस जो जिस तरीके से सोशल मीडिया में आप लोग जो जनता के मुद्दे जो ओपन हो रहे हैं कि किसान से लेकर के बच्चों की मौत और बच्चों की मौत से लेकर जो हादसा, अभी भी एक किसान ने आत्महत्या कर ली, एक महेंद्र सिंह चौहान जी ने उनको थार चढ़ा करके उस किसान की हत्या कर दी। एक अभी लेटेस्ट आज ही सुबह पेपरों में चल रहा है, किसान ने आत्महत्या कर ली है। तो इनको ये मुद्दे नहीं दिख रहे हैं। जनता के बेकारी, बेरोजगार, अभी 7,500 जो पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती निकली है, तो अच्छा है ना, उसमें भी आपको कुछ कमी दिख रही है क्या सीता शरण जी? लगता कुछ तकनीकी खामी है, मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन प्रभु जी, सत्र तो लगातार हम देख रहे हैं छोटे होते जा रहे हैं, लेकिन उमंग सिंगार कह रहे हैं कि डर की वजह से ऐसा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पहले से आपने बताया नहीं, यदि आप अच्छे से मुद्दे उठाएंगे तो अगली बार बढ़ा देंगे। तो मुझे लगता है कि हमारे जो दोनों साथी बैठे हैं उनको प्रक्रिया का थोड़ा अंदाजा कम है मुझे लगता है। लेकिन क्यों सत्र छोटे हो रहे हैं और इसके पीछे सियासत क्यों हो रही है? देखिए ब्रजेश जी, जो दोनों साथी की आपने सही बात कही, उस पर नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन उनके जो नेता कह रहे हैं वो दोनों भी जो है जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। विधानसभा जब चुनाव होते हैं, जनता जिसको बहुमत देती है उसको सरकार चलाने के लिए बहुमत मिलता है, वो सत्ता में आता है, वो अपने हिसाब से बजट बनाता है। वो सरकार, चुनी हुई सरकार, अपने मुद्दों को, अपने शासकीय कार्यों को पूरा कराने के लिए जो विधानसभा में जाने का अनिवार्यता है, या जनता के जुड़े हुए जो भी मुद्दे उसमें आने हैं जिसके लिए उसको मजबूरी है, उसको लेकर वो विधानसभा का सत्र बुलाती है। विधानसभा नहीं आहूत करती, सत्र का प्रस्ताव जो है सरकार देती है कितने दिन का सत्र बुलाया जाए, सरकार की तरफ से ये जाता है। उसके बाद जो है विधानसभा उसको आगे बढ़ाती है, राज्यपाल अधिसूचना जारी कर देते हैं, विधानसभा का सत्र आयोजित होता है। राज्यपाल भी सरकार ही है ना, बिल्कुल सरकार के प्रमुख हैं, तो वहीं से आता है। तो सरकार अपने मुद्दों के लिए अपना बजट पारित करना, अनुपूरक बजट पारित करना, कुछ विधेयक हैं उसके लिए, शासकीय कार्य को संपन्न कराने के लिए जो उसकी अनिवार्यता है, जिसके बिना वो सरकार नहीं चला सकती, उसके लिए वो विधानसभा आहूत करती है। विधानसभा आहूत होती है तो उसमें निश्चित तौर पर जो है विधायकों को सवाल लगाने का मौका मिलता है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाने का मौका मिलता है, विपक्ष को भी मिलता है, सत्ता पक्ष के विधायकों को भी मिलता है। जितना लंबा सत्र चलेगा, ये बिल्कुल सही बात है, उतने ज्यादा जनता के मुद्दे विधानसभा में आएंगे। लेकिन विधायकों का यदि आचरण देख लें तो वो खुद ही विधानसभा नहीं चलाना चाहते हैं। अभी शैलेंद्र पटेल जी की जो आप बाइट हम सुन रहे थे, मैं उनके आंकड़े बता देता हूँ। शैलेंद्र पटेल जी जब विधायक थे, 4 दिन का सत्र बुलाया, 3 दिन में खत्म हो गया, तब कोई कोरोना नहीं था। 4 दिन का सत्र बुलाया, 1 दिन में खत्म हो गया। ये कांग्रेस का अभी 2018 की सरकार के समय का है ना। आपने जो है, आपको याद होगा कि जो है एक बार विधानसभा का सत्र बुलाया, आपने कहा कि सैनिटाइजर लेके सारे मंत्री विधायक आ जाएं, और सैनिटाइजर दिखा के उनने जो 15 मिनट में विधानसभा का सत्र खत्म करा दिया था। उसके बाद शिवराज सरकार ने भी, या उसके बाद की सरकारों ने भी उसका परिपाटी का पालन किया है। शीतकालीन सत्र की जहां तक बात है, छोटे सत्र होते हैं, तो इसी मध्य प्रदेश विधानसभा में 21 दिन का भी शीतकालीन सत्र हुआ। इसके
15 दिन से ज्यादा की तो कई शीतकालीन सत्र हुए हैं। लेकिन जब उस समय जनता की बात को सरकारें सुनना चाहती थी, विधायक कहना चाहते थे, अब न तो विधायकों का मादा है, ना उनके पास सवाल है, ना वो जनता के मुद्दे को उठाना चाहते हैं। अब रही बात, चलो मान लेते हैं कि आपने सरकार ने सत्र आहूत कर लिया 3 दिन का, 5 दिन का बुलाया, 3 दिन बैठ के चलेंगे, आहूत कर लिया। इसको बढ़ाने के लिए कि सरकार मजबूर हो जाए विधानसभा के सत्र को बढ़ाने के लिए, ये विपक्ष का दायित्व हो, जनता के पास इतनी पुरजोर तरीके से जाए कि सरकार को जो है उसका जवाब देने के लिए विधानसभा के प्लेटफॉर्म पे आना पड़े। क्योंकि आप बाजार में जवाब देंगे, जनसभा में देंगे, वो रिकॉर्ड पे नहीं आएगा। आपको यदि सरकार के रिकॉर्ड पे लाना है, ऑथेंटिक बात करना है, तो आपको विधानसभा का फ्लोर चाहिए। तो इस विपक्ष का दायित्व है ना कि वो मजबूर करे। आप मांग करेंगे, चिट्ठी लिखेंगे, उससे सत्र नहीं बढ़ता है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तब भी यही बीजेपी आरोप लगाती थी कांग्रेस पर, अब जब कांग्रेस विपक्ष में तो वो आरोप लगा रही है। तो ये यहाँ पर अब रही बात सत्र चलने की, तो अभी प्रेम यादव जी कह रहे थे तब बढ़ा दिया जाता है। सत्र नहीं बढ़ाया जाता है, चर्चा का विषय बढ़ा दिया जाता है। सरकार अपनी मर्जी से करती है, विपक्ष के दबाव में कभी नहीं करती। सरकार की मर्जी हो तो विशेष सत्र भी बुला लेती है, विशेष सत्र भी बुला लेती है। सरकार अपनी मर्जी से सारे काम करती है विधानसभा में। और यहाँ पर जो है विपक्ष, ये जरूर है कि विपक्ष चर्चा को लंबा खींच सकता है। जैसे बजट की चर्चा हो रही है, अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है, उन्होंने 2 घंटे का समय निर्धारित किया। विपक्ष चाहे तो उसको 8 घंटे 18 घंटे भी कर सकता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा जनता के मुद्दे ला सकता है, सवालों के दौरान पे ज्यादा से ज्यादा अनुपूरक सवाल कर सकता है उसमें। तो इस तरीके से विपक्ष चाहे तो उसको बढ़ा सकता है, लेकिन विपक्ष की भी वहां पर भूमिका नहीं है, वो वहां पे काम नहीं करना चाहता, वो केवल चिल्लाना चाहता है। आप देखिएगा ये अभी शुरू होगा, विपक्ष केवल एक काम करता है मध्य प्रदेश में कि विधानसभा शुरू होने के पहले वो कोई ना कोई एक नया नाटक नौटंकी, कभी कबूतर ले आएंगे, कभी जोकर बन जाएंगे, कभी सांप ले आएंगे, कभी खिलौना ले आएंगे, और विधानसभा वो खिलौने लेके फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं, और उनके उस दिन के विधानसभा के दायित्व की और जनता के प्रति दायित्व की इतिश्री हो जाती है। तो ये दिक्कत यहाँ पर है। इनको जनता के प्रति संवेदनशील होना होगा, जनता को जो जिनको चुन रही है उन नेताओं के प्रति संवेदनशील होना होगा कि जो उसके मुद्दे विधानसभा में नहीं उठाता है उसको अगली बार साफ कर दे वो। तो सूर्यवंशी जी, गंभीर तो विपक्ष भी नहीं है। जब आपकी सरकार थी तो आपने एक दिन में सत्र खत्म कर दिए, अब आप उन पर सवाल खड़े करते हैं और आप तैयारी के साथ नहीं जाते, सिर्फ नाटक नौटंकी। जो बीजेपी भी आरोप लगा रही वो हकीकत भी है, कभी आप सांप लेके पहुंचते हैं, कभी एप्रिन पहनकर पहुंच जाते हैं, लेकिन चर्चा नहीं करते। चर्चा करें तो 2 घंटे की चर्चा 18 घंटे में भी बदल सकती है। ब्रजेश जी, ये बिल्कुल गलत है। और प्रभु जी की इसमें क्या गलत है? ये तो देखा हुआ भाई। नहीं, अभी प्रभु जी ने तो अभी बताया ना 15 दिन और 21 दिन तक का सत्र चला, फिर आप कह रहे हैं 1 दिन का और 2 दिन का। तो पुराना बता रहे हैं आंकड़े, 2018 का आंकड़े बता रहे हैं कि 1 दिन में अगर हमारा मीडिया ही अगर ठीकरा फोड़ने लगे उन कमियों पर कि जो बीजेपी की कमियां हैं, बीजेपी के जो सत्र में नहीं दोनों की कमियां बता रहे हैं ना, किसी एक की नहीं बताइए ना। हम तो वही बात उनसे भी कह रहे हैं, आपसे भी कह रहे हैं भाई। 18 का जिक्र किया। अभी जिस तरीके से जो सत्ता में है, जिस तरीके से जो विपक्ष के मुद्दों को कुचला जा रहा है, और विपक्ष के मुद्दे इतने हैं, भारी भरकम हैं, और उनको रामेश्वर शर्मा जी और जो हमारे एक्सपर्ट महोदय अगर ऐसी बात कहेंगे तो जनता का क्या होगा? सत्र है उसमें भी आप टाइम ले सकते हो, 2 घंटे की चर्चा 18 घंटे में कर सकते हो, रात तक बैठ सकते हो, देर रात तक दबाव बना सकते हो। तो ये तो सत्ता का काम है ना, सत्ता को बैठना चाहिए ना, और बैठेंगे हम विपक्ष में रहकर के। विपक्ष का काम होता है, सत्ता क्या कहेगी कि आप चर्चा करो, आप तो सिर्फ नाटक नौटंकी करके निकल जाते हो। सूर्यवंशी जी, विधानसभा सत्र चलेगा, आपको गेस्ट बन के एक दिन पूरा बैठ के देख लेना। मुद्दों पर सुनते ही नहीं। अरे एक दिन दर्शक बन के आ जाना, अध्यक्ष दीर्घा में बैठ जाना या दर्शक दीर्घा में बैठ जाना, एक दिन पूरा सत्र देख लेना कैसे विधानसभा की कार्रवाई में सत्ता पक्ष बैठता है, कैसे विपक्ष बैठता है, समझ में आ जाएगा। पिछले बार भी प्रभु जी सत्र में था, और जिस तरीके से जो सत्ताधारी पार्टी जनता के मुद्दों से जो भटकती है, और पूरी जनता, किसान, महिलाओं पर अत्याचार, लाडली बहनों का हो या कर्ज का हो, 4.5 लाख करोड़ कर्ज कर दिया है, और अभी 1500 करोड़ 1700 करोड़ किसानों का कृषि मंडी का दिया नहीं, 1500 करोड़ वहां से कर्ज ले रहे हैं। तो ये जो मुद्दे हैं, आपके नेता भी अच्छी बातें करते हैं, सदन के अंदर नहीं करते। तो इतने जबरदस्त मुद्दे हैं, यहाँ रिकॉर्ड पे आएगा। और सत्ता पक्ष को
सत्ता पक्ष को मुद्दे नहीं दिख रहे हैं ब्रजेश जी, इतने मुद्दे कि सैकड़ों दर्जनों मुद्दे हैं और ये मुद्दे नहीं दिख रहे हैं तो सत्ताधारी आपके पार्टी पास को। आएगा क्या, हाथ जोड़ेगा कि भैया इन मुद्दों पे चर्चा कर लीजिए, ये तो काम आपका है ना। अरे वो हाथ अपना नहीं जोड़े तो जो वो अपना विधानसभा फटा का कुर्ता थोड़ी दिखाएंगे सूर्यवंशी जी, वो तो आपका काम है मजबूर करना, अरे विपक्ष का प्रभु काम है जी, विधानसभा में। प्रभु जी जो विपक्ष का काम है तो ये सुनते कहाँ हैं, सुन का रहे हैं। अरे तत्काल वहां पे तो स्थगित कर वहां देते पे हैं सबकी विधानसभा। सुनवाई होती है, बोले तो अंदर सुनवाई होती है लेकिन ये सुन का रहे हैं, सुनते कहाँ हैं। अरे क्या जब बात कर रहे हो, विधानसभा नरसिंह चलती है घोटाले में इतनी चर्चा कराई तो- विधानसभा अध्यक्ष ने, इतना संरक्षण आपको देते हैं, इसके बाद आप चर्चा नहीं करते हो बाकी मामले में, और आप ठीक रहा फोड़ देते हो कि चर्चा नहीं कराना नहीं, चाहते, बिल्कुल चर्चा नहीं। से भाग रहे हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए ब्रजेश जी, सत्ताधारी को विपक्ष की आवाज जो है वो जनता की आवाज है, किसान की आवाज है, हमारे मजदूर और बेकार और बेरोजगार की आवाज है। उस आवाज अरे तो भैया को विपक्ष आवाज ही सत्ता नहीं निकालेगा तो पक्ष क्या लाउड दबाने का स्पीकर लगा प्रयास दें करती उसके है। मुंह में? आवाज तो आप ही को निकालना पड़ेगी ना। हाँ तो निकालते हैं ना, कहाँ निकालते नेता हो? प्रतिपक्ष, आप तो सिर्फ नेता फोटो खिंचवाते हो, हमारे वीडियो वायरल करवाते हो, जीतू निकल जाते पटवारी हो। जी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, कहीं नहीं निकल जाते हैं। ये केवल सत्ताधारी बीजेपी के जितने जो रसूखदार हैं, ये सब अनाप शनाप बातों में और मुद्दों से भटकाने का प्रयास करते हैं। ये खुद नहीं चलने देते हैं और विपक्ष पर ब्लेम और आक्षेप लगाते हैं। ये अच्छा, जनहित हंगामा और आप करो प्रदेश हित में नहीं है। अनिश्चितकालीन के लिए या कुछ घंटे के लिए वो सदन की कार्रवाई रोकना पड़े, सस्पेंड करना पड़े, वो सत्ता पक्ष करेगा, आपकी वजह से अरे होता है तो ना। आप चर्चा करोगे तो क्यों तो करेगा वो? अरे तो विपक्ष की बात को सुनना चाहिए ना, क्यों अमल नहीं करती है भाई सत्ता ठीक है, पक्ष? ब्यास जी आप जब लोग तो अमल बोलने ही नहीं करती देते है- हो, इतनी तानाशाही है, अरे उनकी कैसी आवाज बात को कर रहे दबा हैं आप? देते हो। ब्रजेश जी, ये तो गले नहीं उतर रही कि विपक्ष की तानाशाही है, बताइए आप। अरे मैं तो ये उनकी गले तानाशाही नहीं कह रहा उतर हूं रही भाई। है। अब आप बिल्कुल अपने गलत पे है। ले गए, मैं उनसे कह रहा हूँ उनकी इतनी बिल्कुल गलत तानाशाही है है। कि बोलने नहीं देते आपको, आप गलत सुन नहीं लिया। नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये अच्छा नहीं है सत्ता पक्ष की तानाशाही है। सत्ता पक्ष की तानाशाही नहीं है। मुझसे प्रश्न कर रहे हैं भैया, वो सत्ता पक्ष की। हाँ तो यही तो सुनो, यही तो बोला मैंने। जी ब्यास जी। मुझसे प्रश्न कर रहे हैं सीतारमण जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। जी 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 देखिए, सबसे पहले तो जो प्रभु जी ने कहा, मैं उनकी बात में सहमति जताता हूं कि आवश्यकताओं के अनुसार अवधि सत्र की बढ़ाई जाती है, चर्चा के समय पर अवधि बढ़ाई जाती है। दूसरी बात है कि जो सीता तो शरण जी ने स्थापित दो सत्य प्रश्न भैया, करे थे, इसमें वो क्या आप विधानसभा सहमति में देते पूछने हो? लायक ही नहीं है भाई। उनके जवाब तो मैं यही आपको दे सकता हूँ। जो कार्रवाई हुई, कोई सा एक प्रकरण बताए कि जिसमें शासन प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई ना की गई हो, जिसको आप विधानसभा में उठाने लायक समझते हो, ऐसा कोई प्रश्न बताइए। सिर्फ वाले मामले में आपकी सरकार थी, वहां पर उनको जो है नोटिस दिया, गिरफ्तारियां हुई, फार्मासिस्ट, केमिस्ट, सबके ऊपर जांच- एक दिन में कितने कहां पर जांच हुई? कितनी बातें अभी उठा लेंगे बताइए ना, 3000 कितनी बातों पर चर्चा हो बात जाएगी, आपको- और इतने पिछले विधायक हैं, ब्यास जी 82 कितने चर्चा में शामिल हो पाएंगे? एक ब्रजेश जी, नहीं, ब्यास जी ये से सब पूछे बात 3,300 प्रश्न थे, ठीक है, 3300 पिछले बार में। वो ये जवाब आप सबके कह रहे आता हैं है कि जो कोई रुक जाते हैं प्रश्न- ब्यास जी। कोई प्रश्न ही नहीं है, बताइए आप। 3300 प्रश्न में कोई प्रश्न ही नहीं है। गुरवंशी जी जो सवाल आते हैं सदन में, जी। उनके जवाब आते हैं, और जिनके जवाब नहीं आते वो बाद में आते हैं। उसकी भी एक प्रक्रिया है, आप आपत्ति दर्ज करा सकते हो, एक समिति है कि उनके जवाब नहीं आए। तो जो 3500 सवाल नहीं, आपके ब्यास जी लगे का- हैं उनके ब्यास जवाब जी तो का आएंगे। कहना है ठीक, कि कोई प्रश्न ही नहीं आते, जब 3300 अरे क्यों प्रश्न नहीं आते? पिछले रोको सत्र ना, में आप आए लगाओ ना थे। प्रश्न भाई, हमने आपको प्रश्न प्रश्न लगाने से को कौन है? लेके बात ऑनलाइन करी। ऑफलाइन सब व्यवस्था है ना। जी ब्यास जी। देखिए, दूसरी बात है कि अगर विपक्ष को किसी प्रश्न का जवाब नहीं मिलता तो उसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया है। मुझे बताइए कितने संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया? हमने तो कहा कि हमने सत्र को चाहे 2020 से लेकर आप देखिए, समय अवधि पूरी निर्धारण है आज रिकॉर्ड के साथ में कि कितने घंटे किस विषय पर चर्चा हुई और कितने जवाब दिए गए और समय बाध्य के अनुसार कितने वो तो जवाब रिकॉर्ड पेंडिंग रहता ही है थे। ना, लेकिन सत्र छोटे क्यों हो रहे हैं? सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब दे दीजिए, किस वजह से देखिए, आप दोनों सत्र छोटे विषय- करते जा रहे हैं? अवधि प्रक्रिया के हिसाब से ही ब्रजेश जी तय होता है। मुझे बताइए, देश में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें 5-6 दिन का सत्र के अलावा इन विषयों के लिए ज्यादा दिन निर्धारित किए गए हैं? अरे हम तो मैंने मध्य कहा प्रदेश की तीन बात कर रहे हैं ना, विषय- 21 दिन का भी सत्र लगा है, 15 दिन के भी लगे हैं, 10 दिन के भी लगे हैं। ब्रजेश जी, उस समय की परिस्थिति आवश्यकताओं के अनुसार सत्र रखे थे। मैंने यही तो कहा कि अगर नहीं तो अभी ऐसा कौन सा समय आ गया? कोरोना काल आ गया क्या? तो आप परिस्थिति बता दीजिए, अरे- इन परिस्थितियों के कारण सत्र छोटे किए गए हैं। ब्रजेश जी, मुद्दों इसके से- अंदर भी ध्यान आकर्षण होगा, इसके अंदर भी विशेष चर्चा होगी, बजट को लेकर वो तो एक दिन का होगा तब भी रहता है, उसमें प्रक्रिया तो पूरी रहेगी ना।
जी बिल्कुल, इसीलिए जो निर्धारित की गई चीजें हैं उसको लेकर कितने दिन निर्धारण हो सकते हैं, 5 दिन का इसलिए सत्र रखा है। मैंने कहा ना कि अगर जरूरत पड़ती है। चलिए माफी चाहता हूं क्योंकि समय की भी बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर सत्र छोटे हो रहे हैं, और जब सत्र छोटे होते हैं तो जनता की बातें और मुद्दे उस बेहतर तरीके से नहीं आ पाते जिस तरीके से आना चाहिए। सदन में ही जनता की आवाज़ बुलंद नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी। लेकिन सियासतदार हैं, दोनों एक दूसरे पर आरोप मढ़ते हैं, लेकिन सत्ता में आने पर दोनों की ही स्थिति एक जैसी होती है। लेकिन ये जनता जनार्दन है, वो जानती है कि उसके मुद्दों को लेकर कौन आवाज़ बुलंद करता है और कौन नहीं करता तो उसे सबक सिखाने का काम भी जनता का भी। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।